welcome to S Chemistry channel. We are studying Unit 3rd Electrochemistry and today's topics are electrode potential and its measurement, EMF of a cell, electrochemical series and its application. Let's start. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखो, एक हमने बीकर ले लिया, इसमें हमने एक मेटल रोड रखी है, एम जो है क्या है, एक मेटल रोड है। अब इसमें को हमने डिप कर दिया है सॉल्यूशन के अंदर, जो कि उसी मेटल का बना हुआ है, जिसमें कि Mn पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है इसी मेटल के जिसकी ये रोड है। अब यहाँ पर तीन टेंडेंसी है। देखो, या तो ये हो सकता है कि ये जो आयन है Mn पॉजिटिव आयंस क्या करे, इस पे कोलाइड करे, कोलाइड तो करेंगे ही, ठीक है, मेटल रोड पे, तो क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन गेन करे और किस में रिड्यूस हो जाए, एन इलेक्ट्रॉन गिर के एम मेटल में कन्वर्ट हो जाए। या ये है जब ये टकराएंगे तो ये जो मेटल रोड है एम है वो क्या करे, यहाँ पर मेटल की फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे और किस में कन्वर्ट हो जाए, एम एन पॉजिटिव में, ठीक है, बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये मेटल आयन इससे कोलाइड करे और वापस बिना कोई चेंज के, विदाउट एनी चेंज डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, वापस आ जाए, डिफ्लेक्टेड बैक। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। अब देखो, अगर मेटल की, ये जो मेटल है इसकी टेंडेंसी रिड्यूस्ड होने की है ज़्यादा, यानी कि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि देखो ये रिड्यूस होगा, यानी कि मेटल एम से एम एन पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर इसकी टेंडेंसी, सॉल्यूशन की टेंडेंसी ज़्यादा है रिड्यूस होने की, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली रिएक्शन होगी कि सॉल्यूशन के आयन इस तरह से रिड्यूस होंगे और मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, इस मेटल रोड पर। और यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो ये एम एन पॉजिटिव बनेंगे, ये मेटल से कहाँ से चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चलेगा, और मेटल क्या हो जाएगी, इस तरह से डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिकम्पोज होएगी मेटल रोड, है ना, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस सॉल्यूशन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन का अगर रिडक्शन होगा, यानी कि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यहाँ सॉल्यूशन से गेन करेंगे और इसके अंदर क्या चले जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा। आई थिंक क्लियर। तो यहाँ पर ये थ्री टेंडेंसी हो सकती हैं, ये थ्री रिएक्शन होगी। अब इसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों में, इस जो मेटल रोड है हमारी और इसके जो आयंस है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेटअप हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर टेंडेंसी हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और सिंपली हम क्या कह सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी लॉस करने की इलेक्ट्रॉन या गेन करने की, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हुआ, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की, या तो क्या, टू गेन द इलेक्ट्रॉन और टू लॉस द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स अवन आयंस, खुद के आयंस के कांटेक्ट में आती है, तो इसकी क्या टेंडेंसी है, लॉस करने की या गेन करने की, वो उसका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर अब देखो यहाँ पर इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, तो उसको कह देंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका। अगर उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी है तो हम उसे क्या कह देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब देखो, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में व्हेन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, व्हेन रिडक्शन टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड, देन द जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनको क्या कहते हैं,
रिडक्शन पोटेंशियल या यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन होगा या इसका रिडक्शन होगा। तो उसके लिए क्या किया गया, देखो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया गया। स्टैंडर्ड वो क्या लिया, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अब क्या किया गया इसमें, हाइड्रोजन को क्यों लिया भाई, एक केस तो ये आता है। पहली बात तो देखो हाइड्रोजन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है इजीली व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अदर एलिमेंट्स, उसके नेचर पे डिपेंड करते हुए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन आपको पता है H2 जो है लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन और किसमें, 2H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर क्या हुआ है देखो, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर प्लस आ गया, तो क्या हुआ इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर। और रिडक्शन होगा तो ये H पॉजिटिव जो है गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करके हाइड्रोजन में, ये रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अकेला मान लो मुझे कॉपर का या जिंक का किसी एक एलिमेंट का अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मैं नहीं निकाल सकती। ठीक है, उसमें क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सेल वगैरह बनाते हैं, देखो हमने ऐसे बनाए थे, तो यहाँ पर हाफ रिएक्शन हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी कि एक बात समझो कि आप अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो तभी होगा उसका ऑक्सीडेशन जब वो वहां पर कोई अदर एलिमेंट होगा जिसका रिडक्शन हो उसके, यानी कि ये तभी लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा जब कोई गेन करने वाला हो भी। अकेला ही पड़ा पड़ा अपने आप क्यों लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। और जब ये कोई भी एलिमेंट है वो गेन इलेक्ट्रॉन तभी करता है जब कोई लॉस करने वाला उसके कांटेक्ट में आए, कोई उसे दे, तभी वो गेन करेगा भी, है ना। तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, यानी ऑक्सीडेशन तभी होगा जब वहां पर रिडक्शन हो रहा हो और रिडक्शन तभी होगा जब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेजर किसी भी एलिमेंट का अकेले का नहीं कर सकते, दूसरा हमने उसके साथ में लेना पड़ेगा, तभी हमें उसका पता चलेगा कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, और वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पहले साइंटिस्ट के पास भी ये तो पता ही नहीं था जब, तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या लिया, हाइड्रोजन को ले लिया था और उसको क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको तो मान लिया भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने 0 ले लिया, भाई इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके साथ दूसरे का कंपेयर करेंगे, जैसे कि उन्होंने जिंक का ले लिया, जिंक को सॉल्यूशन लिया, एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ली, इलेक्ट्रोड क्लियर, और एक तरफ हमने क्या ले लिया, जिंक वाला ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, फिर इसमें रिएक्शन करवा के देखी। अब अगर इस जिंक का रिडक्शन हो रहा है, यानी ये सॉल्यूशन जो है जिंक 2 पॉजिटिव आयंस जो है गेन करके इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक में, और इस पे डिपोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ करने पर, अगर इस पे डिपोजिशन हो रहा है यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी 0 से इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। आई थिंक क्लियर। अगर इसका क्या हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हो, यानी कि ये जो हमारी इलेक्ट्रोड थी वो डिपोज्ड इस तरह से डिकम्पोज होके सॉल्यूशन में चली जा रही है, यानी यहाँ इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन, तभी तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका हुआ रिडक्शन। तो यहाँ पर जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक का क्या होगा, कम होगा 0 से, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरह एक हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हुए बहुत सारे एलिमेंट्स जो है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया, पता किया गया कि उनका रिडक्शन होगा या
ऑक्सीडेशन होगा उनका कौन सा पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। और इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया, एक सीरीज में लगा दिया गया जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, वो अभी आगे हम करेंगे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि हमने हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता था और रिडक्शन भी। और स्टार्टिंग में जो है, जब अगर हमें दूसरे एलिमेंट्स का पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास एक जो है रेफरेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है इजीली अवेलेबल था और क्या है, एक तो लाइट एलिमेंट है, बहुत सी इसकी क्वालिटी थी, इस वजह से इसको क्या ले लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको क्या माना, जीरो। और उसके कंपेयर करके अदर एलिमेंट्स के जो है हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिए। क्लियर। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है टू हाफ सेल्स में, देख इस तरह से हमने अभी किया था, इसमें हाफ रिएक्शंस होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होता है, ये हमने मेजर किया था। तो यहाँ पर जो ये इसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है, पूरी तो एक कंप्लीट सेल होगी, एक हाफ सेल ये और एक हाफ सेल ये होगी। ठीक है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, टोटल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है हमारी सेल के अंदर। ठीक है, और इसके रिजल्ट से ही हमें जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये हम कर रहे हैं। और अब हमने ये भी पढ़ लिया कि ये जो मेटल रोड है और इसके आयंस जो है उनके बीच में क्या है, पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इस हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इन दोनों का क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों सेल्स का। ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर। पहले तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे, वो तो एक जो मेटल रोड है और उसके आयंस उनके बीच में सेटअप होता है। ठीक है, और सेल पोटेंशियल का होता है जो दो हाफ सेल्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनके बीच में जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस जो है उसको क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर। और ईएमएफ कब कहेंगे, अब ये आपने देखा इस तरह से हम इसको जोड़ देते हैं एक सर्किट से। ठीक है, अगर ये सर्किट जुड़ा हुआ है तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, पूरी कंप्लीट हो रही है इस तरह से, है ना। गैल्वेनिक सेल में भी हमने किया था। तो यहाँ पर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। लेकिन अगर ये सर्किट ओपन है, यानी कि अभी हमने इनको कनेक्ट नहीं किया है, तब भी तो इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इस सेल का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो तब उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं ईएमएफ। यानी कि जब ये जुड़े हुए ना हो तब ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोन मोटिव फोर्स। ठीक है, किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, इसको एक बार इरेज करके इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। अब देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। और ईएमएफ क्या होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल व्हेन देयर इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कोई करंट नहीं वहां से निकल रहा है सेल से, यानी कि जब सर्किट क्या हो, आपका ओपन हो, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या कहेंगे, ईएमएफ। और जब सर्किट क्लोज होगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेल पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ले ली हमने 0। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब अदर एलिमेंट्स को हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया। ठीक है, यानी कि एक सेल में हमने हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया और दूसरे सेल में हमने क्या लिया, एलिमेंट लिया जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना था। अब देखा, अगर इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर इसका नेचर ऐसा है कि उसका रिडक्शन हो, यानी कि इसका जो एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन से उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, तो उनको हमने इस तरह नीचे की तरफ अरेंज कर दिया। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट जिसकी मान लो
रिडक्शन होने की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम थी, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा था एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा था और उस एलिमेंट का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू तो जीरो थी, तो उससे कम होगा तो वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव, तो उनको रख दिया इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से जो है अरेंज कर दिया डिफरेंट एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से यहाँ इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो कुछ एक वैसे आपकी बुक में टेबल दे ही रखी है, कुछ एक एलिमेंट्स का जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे कि लिथियम है, लिथियम का जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -3.05 था। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम है, उसका है -2.0 या 93। ठीक है, इस तरह से और भी एलिमेंट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है जिसका पॉजिटिव वैल्यू था, जैसे जिंक है, क्रोमियम है, इनकी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। सॉरी जिंक और क्रोमियम, अभी तो यहाँ पे लिखना है ना, जिंक है, क्रोमियम है, जिंक 2 पॉजिटिव, क्रोमियम, तो इस तरह से आते गए जीरो। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि टिन है, कॉपर है, सिल्वर है, Ag पॉजिटिव है, इनकी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव में थी, किसमें थी, पॉजिटिव वैल्यूज में। इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से सीरीज आप देख लेना बुक में अच्छे से, तो आपको वो याद भी नहीं करनी है, वैल्यूज हमें याद नहीं करनी है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपको किस एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका आइडिया, वैल्यूज कोई भी याद नहीं करनी है, कभी भी यूज नहीं होगी। ठीक है, अभी इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से हम इस सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। आपस में हम देख सकते हैं दो एलिमेंट्स का किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है या ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दो एलिमेंट्स ले रही हूँ, जैसे कि एक ले लिया हमने लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अभी मैंने बताया कि -3.05। ठीक है, और अब एक मैं लेती हूँ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रोड मोल्ड में होते हैं। ठीक है, बोल्ट, अब आप जब अगर इन दोनों का आपको पोटेंशियल पता चल गया तो अब आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों के पोटेंशियल को देखकर कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। कर सकते हैं ना, देखो इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, भाई पहले बताओ, ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला, ये वाला ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होगी वो उतनी ही ज़्यादा वैल्यूज मानी जाती है ना, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, इससे क्या मतलब निकला कि एल्यूमिनियम और लिथियम को जो आप दोनों को रखोगे तो एल्यूमिनियम की टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड, इसका क्या होगा, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम और लिथियम अगर आप दोनों एक साथ ले रहे हो तो एल्यूमिनियम का क्या होगा, रिडक्शन, और लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो मोर है एज लिथियम। कह सकते हैं कि नहीं, हम इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है कि एक तो होता है रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन। आपको पता चला रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो में बोला जाता है कुछ भी। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ, देखो पावर है भाई उसकी क्या करने की, ऑक्सीडाइजिंग करने की, किसको, दूसरे को भी ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका खुद का क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसी की ज्यादा होगी जिसका
रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो गई और लिथियम की हम क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, पावर मोर। तभी इसका ये दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन, और खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यही है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है। समझ आ गया तो बहुत ही इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। और भूलने वाली बात भी कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह से हम टेबल से जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट, नाउ टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल। रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल का मतलब क्या? मेटल की एक्टिविटी क्या होती है? मेटल का मतलब ये होता है कि वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट होता है पॉजिटिव में, यानी कि उसका क्या हो रहा है? आपको यहाँ से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी कि जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीडेशन होने की, वो क्या है? उसकी एक्टिविटी मतलब ज़्यादा होगी, है ना। जैसे कि ए और बी दो मैंने एलिमेंट ले लिए, ठीक है, मेटल ले लिए। इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है हमें उसमें, जो हमारी टेबल है मान लो उसमें 3 दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 3 है और इसका 2 है, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, मोर। यानी कि इसका क्या होगा? रिडक्शन। इसका रिडक्शन होगा और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो इसका मतलब एक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी भाई? बी की। तो ए के कंपैरिजन में बी की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह हम टेबल से कंपेयर करके उनका, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो है अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ठीक है। वैल्यू का साइन आप चेंज कर दो, ठीक है। अगर किसी की मान लो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 3 दे रखी है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? -3, ठीक है। इसकी दे रखी है 2 तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2 होगा, ठीक है। फिर जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा। अगर दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा दैट इज मेटल की, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बी की एक्टिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उसमें आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है उसमें से देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, एजी, सिल्वर है, ठीक है। तो इनमें से इनको कंपेयर करो, इनकी एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो इनका हम क्या देखेंगे? इनका रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ देख लेंगे, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इनको कंपेरिजन करके आप देख लेना एक बार टेबल में इनकी वैल्यूज कंपेयर करके। तो मैं बता देती हूँ, मैग्नीशियम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिंक, देन आपका यहाँ पर कॉपर, फिर आ जाएगा सिल्वर। क्लियर? तो इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इसका फॉर्मूला है, आपको याद करना है बस, ई नोट सेल। स्टैंडर्ड का मतलब जहाँ पर नोट लगा हुआ होगा, ठीक है। ई नोट अगर हमें सेल का निकालना है तो हम लिखते हैं ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। कैथोड, कैथोड पर क्या होता है भाई बताओ? ऐसे हमने दो बीकर किए थे ना, तो यहाँ पर एनोड थी और यहाँ पर आपकी कैथोड थी, है ना, याद होगा आपको, एनोड। और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, यहाँ हो रहा था रिडक्शन। याद आया कुछ? तो यानी कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ये जो ई नोट लिया जाएगा, ये जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ठीक है, माइनस में। ये भी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये किस साइड में है भाई? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड, यानी कि जहाँ पर रिडक्शन हो रहा होता है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही ज़्यादा होगी ना भाई। और यहाँ पर यहाँ क्या हो गया? ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ पर क्या हो रहा हो, एक तो रिडक्शन हाफ सेल होगी
ये तो क्या होगी, रिडक्शन हाफ सेल कह सकते हैं ना भाई हम इसको, और इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रहा होता है ना भाई कैथोड पे, तो उसको रिडक्शन हाफ सेल बोल दिया, और इस तरफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल दिया। तो राइट हैंड साइड में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसमें से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं तो ई नोट ऑफ द सेल आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसी पे आते हैं मोस्टली, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल्स। इस ये रिएक्शन दे रखी है, इसकी हमने ईएमएफ निकालनी है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एजी पॉजिटिव से एजी बन रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये आपको पोटेंशियल दे रखे हैं। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो रिएक्शन तो हमें पता चल गई कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ई नोट ऑफ जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, क्या दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो इसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। तो ई नोट हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, इसका साइन चेंज करना और कुछ नहीं, -0.76 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एजी पॉजिटिव से एजी, सॉरी एजी से एजी पॉजिटिव, यानी इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो उसका भी हमने क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो कितना हो गया अभी, प्लस का आ जाएगा 0.80 वोल्ट। तो वैल्यूज हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता ही है, ई नोट ऑफ द सेल क्या है भाई, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर क्या होता है भाई, रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, एजी का, ठीक है। तो एजी का कितनी वैल्यू है भाई, 0.80, और यहाँ पर एनोड पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना एनोड, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी किसका हो रहा है, जिंक का, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, दिस वन, यानी कि -0.76 वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनको प्लस करो भाई, 6 आ जाए, 6 और 8 और 7 15, यानी 1.56 वोल्ट। तो ये होगी ई नोट ऑफ द सेल। आई थिंक क्लियर। नाउ टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नोट। तो कैसे पता चलेगा, देखो एसिड है मान लो कोई भी, तो आपको पता है वो क्या देता है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है। तो यानी H पॉजिटिव आयन अवेलेबल है वहां पर, और हाइड्रोजन गैस कब बनेगी, जब ये H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, इस तरह से, है ना। तो अब हमने पता करना है कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा या नहीं। तो मेटल हो गया हमारा M, यानी कि M H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके H2, और M यहाँ पर क्या होगा, M पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो H पॉजिटिव से H2 हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है अभी, ये 0 है, ये प्लस है, यानी कि गेन किया है इसने इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन किया है, तो मतलब रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है, और M से M पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होगा भाई, H पॉजिटिव से H2 का रिडक्शन होगा तभी H2 बनेगा, क्लियर। तो ये कब होगा, जब दूसरे का, यहाँ पर रिडक्शन तभी होता है ना किसी का, जब दूसरे का वहां पर अगर एलिमेंट प्रेजेंट है, उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यानी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है हमें, क्या है, 0 है, ठीक है, क्या है, 0। अब दूसरे का, इस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हाइड्रोजन से, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, तभी कम होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तभी इसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन का 0 है, तो इसका ज्यादा कब बनेगा, जब दूसरे की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। तो M का जो है मेटल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अगर नेगेटिव है, तो वो क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो वो हमने टेबल से पता चल जाएगा, जिनकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी वो हमें हाइड्रोजन गैस देंगे एसिड के साथ रिएक्ट करके। बहुत ही इजी है, ठीक है।
नेक्स्ट टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं लगातार, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो भी हमें ई नोट ऑफ द सेल निकाल के पता चल जाएगा, ई नोट ऑफ द सेल से पता चल जाएगा। अगर ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या वैल्यू है, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 0.3 आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आएगी तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। बस इतना ही याद करना है। इफ वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और ई नोट हम निकाल लेते हैं सेल का, है ना, अभी हमने पिछले एप्लीकेशंस में किया था। ई नोट कैसे निकाला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, उसे ई नोट निकाल देंगे सेल का, अगर वो पॉजिटिव है हम कह देंगे वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। टू कैलकुलेट द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें कितनी हमें जो हम करंट पास करते हैं ना, कितनी मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर होगी उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए, तो वो कैसे हमें पता चलेगा। देखो हम ई नोट ऑफ द सेल निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कुछ भी आ गई, मान लो -1.23 वोल्ट आ गई, ठीक है। अब ई नोट ऑफ द सेल आपको पता है क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि जब सर्किट ओपन होता है तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब यानी कि अगर हमें उसे में करंट पास करना है तो इस ईएमएफ को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम इतनी वोल्टेज हमें अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसमें इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस हो सके। तो इसके लिए जो वोल्टेज रिक्वायर होगी इसकी साइन अपोजिट कर देंगे, दैट इज 1.23, इतनी हमें देनी होगी, ठीक है। वोल्टेज जो ई नोट ऑफ द सेल निकलेगा ना भाई, वो निकाल लिया आपने, इसका मतलब ई नोट का मतलब ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इस ये क्या होता है, जब सर्किट ओपन होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो सर्किट जब हम क्लोज करेंगे तो हमें इस जो पोटेंशियल डिफरेंस ये तो है ही, इसको ओवरकम करेंगे, जब इससे ज़्यादा अगर हम अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तभी तो हमारी रिएक्शन होगी वहाँ पे, है ना, वो बात है। तो जो भी वैल्यूज आएगी नोट करें, उसको ओवरकम करना है, यानी कि ये आपकी -1.3 है तो उसकी साइन हम अपोजिट करेंगे, इतनी हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इनके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, इससे और आपको क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।